देखिए, दिल्ली में लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने इस बार अहंकार की राजनीति को ख़त्म किया है, झूठ की राजनीति को ख़त्म किया है। और जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी है और हमारी बड़ी बहन रेखा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, उसी दिन से सरकार एक्शन मोड में है। आपने देखा होगा कि यमुना पे सफाई आरंभ हो गई है और आयुष्मान योजना को लागू कर दिया गया है। महिलाओं के लिए जो महिला समृद्धि योजना है उस पर काम शुरू हो गया है। तो आने वाले दिन दिल्ली के लिए बहुत बेहतर दिल्ली बनेगी। खुशी के दिन आने वाले, इससे सब लोग जोश में हैं। बहुत खुशी की बात है, पूरी दिल्ली के अंदर हमारी सरकार भी बनी है और मॉडल टाउन विधानसभा के एमएलए बने हैं और मॉडल टाउन वार्ड से सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। 10,700 से पब्लिक का बहुत प्यार मिला, बहुत समर्थन मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। अशोक जी को भी बधाई और साथ में क्षेत्र की सारी जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं तो यही कहूँगा, ये 10 साल से हमारे साथ में थे अशोक गोयल जी और पिछली दफ़ा जब ये हारे थे उसके बाद इन्होंने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा और इतने बड़े बहुमत से जीते हैं। इसके लिए मैं पूरी मॉडल टाउन की जनता का धन्यवाद करता हूँ, अपना और हम आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जो हम इनको कार्य बताते हैं उस कार्य में कभी पीछे नहीं हटते और ऐसी हमें उम्मीद है जो आज हमने इनको मेमोरेंडम दिया है, अभी नवनिर्वाचित हैं, टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है सारे कार्य हमारे संपन्न होंगे। तो क्या लगता है मॉडल टाउन का भी विकास हो पाएगा पूरी तरह? मॉडल टाउन का जो 10 साल में गड्ढे में गया, ये समझ लेना 2 साल में ही कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। इतना बड़ा अंतर आपको अभी 2-3 महीने में देखने को मिलेगा। जो हमारी रोड की सड़कों का बुरा हाल हुआ है और किसी हर बात का एक ही जवाब होता है, हाँ जी कर देंगे, लेकिन करना कुछ नहीं। तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि जो हम ये बदलाव लाए हैं, जो जनता त्रस्त थी, दुखी थी, वो सब बहुत बड़ा बदलाव आपको खुद देखने को मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद और आशा है। हमें बहुत खुशी है जो विधायक जी हमारे बीच में हैं और बहुत प्रसन्नता की बात है कि मतलब इन्होंने इतने अच्छे वोटों से मतलब ये जीती है और इस पर हमारे विधायक निर्वाचित हो गए हैं। हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत ये मॉडल टाउन के लिए बहुत काम करेंगे। विधायक इन्होंने 13 का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उसमें ये अनफॉर्चुनेटली हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इलाका नहीं छोड़ा। एरिया हमारे मतलब लगे रहे, 12 साल से काम कर रहे हैं और जब 12 साल से जो बिना मतलब सीट के उन्होंने काम किया, तो आगे भी सीट आने के बाद बहुत अच्छा काम करेंगे। आप लोगों की, क्योंकि अब विधायक निर्वाचित होते हैं, हमारे में देखिए हर एक कॉलोनी की कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, रोड की, सीवर की, पानी की, और ये हमें उम्मीद है कि मतलब ये पीछे नहीं हो रहे थे काम सारे, अब ये काम होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अपने विधायक दल भी हमारा बन गया है नेता, और इसके अलावा हमारे निगम में भी हमारे को उम्मीद है कि अप्रैल में हमारा मेयर बन जाएगा। तो हम सारी मतलब सीटें मतलब हमारे पे रहेंगी तो बहुत अच्छा काम होगा। देखो, बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो हमारी सरकार आई है और रेखा जी सीएम बन गई और पूरा मंत्रिमंडल बन गया और उसके अंदर विधायक हमारा मॉडल टाउन का हमारी सारी बातें लेकर संसद में जाएगा और अपनी हमारी बात रखेगा। तो जो 27 साल से हम लोग परेशान हैं हर चीज़ से, जो यहाँ पर रोड्स नहीं बनी, सीवर नहीं बने और भी अनेक प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब दिख रहा है कि जैसे 14 वर्ष बाद राम जी वनवास काट कर अयोध्या वापस आए थे और राम राज्य हो गया था, ऐसे ही एक वातावरण, अद्भुत सा वातावरण हमारे को फील हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है और हम सब साथ हैं उनके, हम सब उनके साथ हैं। मैं खुद पूर्व पार्षद रही हूँ, मुझे सारी समस्याओं का पता है। मैं उनके साथ बैठकर उन समस्याओं को भी डिस्कस करूँगी और निश्चित ही रूप से एक परिवार है मॉडल टाउन का, तो वो निश्चित रूप से सभी परिवार के जनों की जो परेशानियां हैं अशोक गोयल देवरा जी के द्वारा वो निश्चित रूप से पूरी होगी। अब मोदी जी के सबके आने से पॉजिटिव वाइब्स आ गई हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या उम्मीद है आप लोगों को? मॉडल टाउन में तो 2-3 ही समस्या है जी, अच्छे रोड्स की और ये जो पशु घूमते हैं उनकी। सफ़र न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं, आपका चैनल बहुत आगे बढ़े। और अशोक गोयल जी, मैं उनको लगभग 20 वर्षों से जानता हूं और सबसे सौभाग्य की बात है मेरे भिवानी के ही है वो। मोदी सरकार ने जो काम सेंटर में किया उसका प्रभाव दिल्ली में भी देखने को मिला और हमने देखा कि किस प्रकार लोग अपने देश को प्यार करते हैं, अपने तिरंगे को प्यार करते हैं। इस बार वोट मिला है मेरे देश को, मेरे तिरंगे को, मेरे सनातन को, मेरे राम को वोट मिला है, उस विकास को जिसकी उम्मीदें मोदी जी से हैं। और वोट नहीं मिला उनको जिन्होंने धोखा किया, जिन्होंने झूठ बोला। अशोक जी आए, उन्होंने समस्याएं सुनी, बड़ी गंभीरता से सुनी और बड़े हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करा, इन सारी समस्याओं को मैं दूर करूंगा। यहाँ तमाम समाज मॉडल टाउन का मुझसे जुड़ा हुआ है। एक कवि होने के नाते वो अक्सर मुझे बुलाते हैं, मुझे अपने परिवार में आके अच्छा लगता है। और चाहे वो राजेंद्र बाबू हों या सब लोग हों, ये सब लोग बहुत प्यार करते हैं, उन्हें भी मुझे भी। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ मॉडल टाउन की जनता का। हमारे बीच में अशोक जी आए और
सबको यही हमने अपनी बात रखी कि मॉडल टाउन की जो समस्या है वो रखी, और उन्होंने बड़े ही अच्छी तरह से हमारे को मार्गदर्शन किया और ये कहा कि हम दिल्ली गवर्नमेंट एक्शन में है। आज कल से ही जैसे शपथ ग्रहण होगा उसके बाद में आप देखेंगे कि जो कि यहाँ की समस्याएं हैं, कहते हैं मैं भी मॉडल टाउन का रहने वाला हूँ और मेरे को सारी समस्याएं पता हैं, जो आपकी समस्या है वो मेरी समस्या है और उसका जल्दी से जल्दी हम तो क्या निपटारा करेंगे। उम्मीदें हैं आपको? पूरी उम्मीद है, बिल्कुल होगा काम, वो कार्य करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे को एक बहुत एजुकेटेड व्यक्ति, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे क्षेत्र को मिला है, और क्योंकि वो पिछले 12-14 साल से क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उनको क्षेत्र की सभी समस्याओं से वो अवगत है, तो इसलिए वो कार्य तो करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली को एक विकसित राजधानी बनाने का विचार है, तो उसमें मॉडल टाउन भी दिल्ली में ही आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि विकास तो दिल्ली का और स्वच्छ दिल्ली बननी चाहिए, और मोदी जी का विशेष ध्यान है इसके ऊपर, दिल्ली के बारे में। तो विकसित दिल्ली, सुंदर दिल्ली। हमें बड़ी उम्मीद है अशोक जी से, और 27 साल बाद समझो बीजेपी का विधायक बन रहा है, और हमें उम्मीद है कि मॉडल टाउन की जितनी समस्याएं हैं उसको ये हल करेंगे, और इसीलिए हमने इनको पूरा समर्थन दिया है। अशोक जी एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत मॉडल टाउन से जुड़े हुए हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जो चीज़ लेते हैं उसको पूरा करते हैं, और अब विधायक बनने के बाद जो भी समस्या हैं लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर निश्चित रूप से वो टेकअप करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।